हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जैसे कि हमने पहले छोड़ा था, आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो आज बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो इसकी बुकिश डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं। बाद में मैं आपको अपनी भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा इसे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्रेस द एक्यूरेसी विथ विच अ फिजिकल क्वांटिटी बाय मे बी एक्सप्रेस्ड। मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर एक्सप्रेस करते हैं एक्यूरेसी जिससे फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करी जा सकती है। ठीक है, तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। आगे क्या लिखा हुआ है एक बार इसको भी देख लेते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर निकाले कैसे जाते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इन पे बेस्ड। ठीक है, तो इसको देखना इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको बता देता हूँ। द डिजिट हुज वैल्यूज़ आर एक्यूरेटली नोन एज अ particular measurements are called significant figure. The digit whose values are accurately known as पर्टिकुलर मेजरमेंट, मतलब किसी भी वैल्यू की जो पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। ये तो होगी डेफिनेशन आपको एग्जाम में बहुत कम ही पूछी जाएगी, ना के बराबर ये पूछी जाए, लेकिन जो पूछा जाएगा वो है किसी भी वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर, या उसका आगे हम ये पढ़ेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो हम देख लेते हैं पता कैसे करेंगे अपन सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। फॉलोइंग रूल्स हैव बीन सेट अप फॉर डिटरमाइनिंग द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला क्या कहता है, ऑल द जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ 6752। मैंने एक ऐसी एग्जाम्पल क्रिएट करा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि कितने नॉन ज़ीरोज़ हैं, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे अपने पास। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ भी देखा जाए तो 67246 में 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ऑल जीरोज अकरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जितने भी 2 नॉन ज़ीरो के बीच में जितने भी ज़ीरोज़ आकर करते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। फॉर एग्जांपल 10001, इसमें अगर मैं पूछूं आपसे कि कितने नंबर ऑफ़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर की वैल्यू है 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, क्योंकि ये 2 नॉन ज़ीरो डिजिट हैं और इनके बीच में आने वाली जितनी भी ज़ीरोज़ हैं वो सारे काउंट होंगे एज अ सिग्निफिकेंट फिगर। आगे आते हैं, देखते हैं कि आगे डेफिनेशन क्या कहती है। तो यहाँ पर लिखा है ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट एंड द लेफ्ट ऑफ अ नॉन ज़ीरो डिजिट आर नेवर सिग्निफिकेंट। द मेजरमेंट इतना कंटेन्स 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ पर बेसिकली ये लिखा है कि ज़ीरो के पॉइंट, फॉर एग्जांपल के ले लेते हैं अपन। तो यहाँ पर लिखा है 0.00856 में सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये। तो ऐसा हुआ कैसे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पॉइंट है, ये हो गया इसकी लेफ़्ट साइड, ये हो गई इसकी राइट साइड। तो राइट साइड में नॉन ज़ीरो के पहले और पॉइंट के बाद जितने भी ज़ीरोज़ आते हैं वो सारे काउंट नहीं होते हैं एज अ सिग्निफिकेंट फिगर, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ 3 माना गया है। और ज़ीरो तो वैसे ही काउंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ऑल ज़ीरोज़ एट द लेफ्ट ऑफ नॉन ज़ीरो आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ सिग्निफिकेंट पॉइंट। ठीक है, मतलब जैसे कोई एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू यानी कि 6 है, तो 6.00, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, 1 2 3, यानी कि इसमें राइट साइड के डेसिमल वाले काउंट होते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएंगे। आई होप आई एम क्लियर टू यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट कमेंट डाउन बिलो। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पर। तो अगला पॉइंट ये कहता है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। अगला पॉइंट कहता है कि ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ अ लास्ट
राइट मोस्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ 5050, तो यहाँ पर राइट मोस्ट यानी कि राइट ये हो जाएगी, तो राइट मोस्ट का जो ज़ीरो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। इसमें 1 2 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसको चौथा नहीं लेंगे अपन, ये गलत हो जाएगा। तो सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है, ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट of the last non-zero digit are significant if they came from a measurement। मतलब एक मैं आपको एग्जांपल लिखूँ 10110, तो ये इसका मतलब ये है ऑल ज़ीरोज़ एट द राइट ऑफ द लास्ट नॉन ज़ीरो, यानी लास्ट नॉन ज़ीरो के राइट में जो भी ज़ीरो है वो डिजिट सिग्निफिकेंट में काउंट होगा इफ़ दे केम फ्रॉम अ मेजरमेंट, अगर वो एक मेजरमेंट से आते हैं तो, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला इसका एडिशन सब्ट्रैक्शंस। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात आए तो पहले हम डेफिनेशन देखते हैं, फिर मैं बताऊंगा करा कैसे जाता है ये, ठीक है। इसको देखने के लिए इसको पढ़ेंगे अपन, द एक्यूरेसी ऑफ अ सम और अ डिफरेंस is limited to the accuracy of the least accurate observation involved in the addition or subtraction। Do not rely on, रूल क्या है यहाँ पर, रूल देख लेते हैं। Do not rely on the greater number of a decimal place in a result compared to the addition subtraction in a place observation evolved which has fewest decimal place। तो मैं एक आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो, चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, डिवीज़न हो, मल्टीप्लिकेशन हो, इसमें कोई भी अपन स्पेशल चीज़ नहीं करते हैं, कोई भी स्पेशल चीज़ नहीं करते हैं जब अपन सिग्निफिकेंट फिगर बताते हैं तब। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ 19.01 को मैं ऐड करूँगा 21.10 में, तो इसमें कितने हैं सिग्निफिकेंट फिगर, तो आप बताएंगे मेरे को कितने सिग्निफिकेंट है। इसमें है 4, ठीक है। मैं आपको एक बता देता हूँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितने हैं, इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 है कि 4 हैं, आप ये कमेंट डाउन करेंगे। मैं आपको बता ही देता हूँ, चलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें, ठीक है। तो अब क्या बताना चाह रहा था मैं कि जो इसका सॉल्यूशन होगा, जैसे कि कहाँ गया, चला गया, नया एग्जांपल ले लेते हैं अपन 19.0 21.1, इनको अपन जब ऐड करेंगे तो अपना आंसर आएगा 40.1। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। तो तीनों में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये इसका बेसिक होता है। मतलब कोई भी दो वैल्यू को अपन सिंपली सॉल्व करेंगे और उसके बाद सब में अलग अलग हम सिग्निफिकेंट फिगर में निकालेंगे और जो पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। फॉर एग्जांपल अब माइनस करके लेते हैं, तो 5 में से 5.01 में से अगर हम 4.10 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 और 9, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं बताइए, इसमें हैं 2। इसमें कितने हैं, 2। तो ऐसे ही सब में अलग अलग अपन सिग्निफिकेंट फिगर लिखेंगे। इसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर क्या होता है, जितने भी सर्कुलर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि 3D में, जैसे कि कोई भी सिलेंडर हो गया या स्फेयर हो गया, उसकी हम रेडियस या डायामीटर इजीली फाइंड कर सकते हैं विथ मिनिमम। बेसिक इसका मतलब यही होता है कि सबसे एक्यूरेटली हम कर सकते हैं, सबसे कम कोई भी एरर के बिना, सबसे कम लाए बिना हम इससे सबसे अच्छे से मीज़र कर सकते हैं। वो होता क्यों है वो आपको बताऊंगा। तो पहले अपन बुक की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट लीड द यूज़र to measure the length more accurately than ever could be done with a reading of a straight circular measurement, ठीक है। तो इसकी फ़ोटो आपके सामने शो हो रही होगी। तो इसमें क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट क्या होता है आपको बताऊंगा मैं।
लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज़ द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय इट। या मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूँ इसको। जैसे मैं आपको बताऊँ कि आपके पास आपके बॉक्स में जो स्केल है उसमें 15 ऐसे सेंटीमीटर्स के ब्लॉक्स बने होंगे। तो 1 2 3 डॉट 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 15 तक। तो इसके बीच में भी छोटे छोटे काउंट्स होते हैं जो 10 होते हैं गिनती के, जो कि 10 होते हैं गिनती के। तो मैं बताऊंगा कि इस रोलर का जो मिनिमम लीस्ट काउंट है वो होता है 1 मिलीमीटर, 1 mm, मतलब मिनिमम टू मिनिमम ये 1 mm तक काउंट कर सकता है। इसके ज़्यादा कम नहीं कर सकता। अगर मैं इससे कहूँ कि माइक्रोमीटर में काउंट करो या और कम में काउंट करो तो वो ये काउंट करके नहीं दे पाएगा हमको, तो उसका लीस्ट काउंट ऐसे निकाला जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है लीस्ट काउंट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ, ये तो फॉर्मूला इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन नीचे वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है और आपके एग्ज़ाम में तो आते ही आता है। 12th के प्रैक्टिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है स्मॉलेस्ट डिवीज़न अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। तो ऐसा होता है कि इसमें मिनिमम तो उसका 1 होता है, स्मॉलेस्ट 1 होता है, और जो टोटल नंबर होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके इसे 0.1 सेंटीमीटर ले लिया जाता है। ठीक है। स्क्रू गेज क्या होता है? स्क्रू गेज की फ़ोटो अभी आपके सामने फ्लैश हो रही होगी, ये स्क्रू गेज होता है। तो स्क्रू गेज बेसिकली क्या होता है? इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू मेजर द थिकनेस एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। इट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। पिच ऑफ द स्क्रू क्या होता है? जैसे उसमें लीस्ट काउंट है वैसे ही इसमें पिच होता है। तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे अपन पिच? इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव थ्रेड ऑफ अ स्क्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्या, मैं आपको ये बताऊं तो जैसे आप कील देखते हैं तो कील में ऐसे ऐसे कील कैसी होती है? कील मतलब निडल, जैसे आप घुसा उस पर दीवार में डालते हैं तो वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी सर्कुलर लाइनिंग्स बनी होती हैं या थ्रेड्स बने होते हैं। तो इसके बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। जो ऐसी लाइनिंग होती हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसकी ये बात कर रहे हैं कि थ्रेड्स की, ये हैं थ्रेड्स और इनके बीच की डिस्टेंस है मिनिमम, इसी को बोलते हैं पिच। ठीक है। तो इसी की बात हो रही है। तो ये हो जाएगा लीस्ट काउंट का पिच अपॉन नंबर और डिवीज़न ऑन सर्कुलर स्केल। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, न्यूमेरिक वैल्यू हो जाएगी 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आते हैं लिमिटेशन एंड एक्यूरेसी। लिमिटेशन एंड एक्यूरेसी क्या होता है? लिमिटेशन ऑफ एन एक्यूरेसी ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट डिपेंड अपॉन द लीस्ट काउंट। यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप एक रूलर से 15 सेंटीमीटर वाले से आप सिर्फ 1 मिलीमीटर तक ही काउंट कर सकते हैं, उससे नीचे आप काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपकी लिमिटेशन यानी कि आपकी बाध्यता आ गई कि आपको उससे सिर्फ 1 मिलीमीटर ही काउंट कर पाएंगे, आप उससे कम काउंट नहीं कर सकते। तो ये आपकी एक मजबूरी हो गई, लिमिटेशन हो गई, इसी को हम कहते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए आपको छोटा लिस्ट काउंट वाले इंस्ट्रूमेंट को आपको लेना पड़ेगा, उसको यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं स्टैंडर्ड मीटर। ये काम का नहीं है, लाइट ईयर्स बहुत काम का है। लाइट ईयर्स की वैल्यू आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि पहले बता देता हूँ लाइट ईयर होता क्या है। लाइट ईयर यानी कि जैसे बड़ी बड़ी जो दूरियाँ होती हैं, जैसे चांद की अर्थ से, चांद की मार्स से, मार्स की प्लूटो से, प्लूटो की नेपच्यून से, तो इनकी दूरी बहुत ज़्यादा होती है। तो किलोमीटर में तो बहुत ज़्यादा लिखने में आ जाएगा। तो इसीलिए हम ऐसा बताते हैं कि एक लाइट की स्पीड तो पता ही है आपको, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो एक साल में लाइट जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये 1 सेकंड में करती है। इसको कन्वर्ट करेंगे एक साल में तो *60 जो भी होता है। तो इसको जब अपन पता करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर।
ठीक है, ये उसकी वैल्यू होती है। मीटर में चेंज करेंगे तो आप इसमें 3 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा और ये मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है स्टैंडर्ड किलोग्राम। स्टैंडर्ड किलोग्राम भी कुछ काम का नहीं है, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कि 1 kg के मास में कितने कार्बन एटम होते हैं, तो उसकी अपन एक स्टैंडर्ड वैल्यू देख लेते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड सेकंड आता है, वाइब्रेशंस वगैरह होते हैं, मीन सोलर डे होता है। ठीक है, एक ईयर में कितने सेकंड होते हैं उसको निकाल सकते हैं अपन। उसके बाद यहाँ पर है ऑर्डर, मैग्नीट्यूड, ये आप पढ़ सकते हैं। डिटरमाइन, ये मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ें अभी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा पूछी नहीं जाती हैं। अब हम आगे देखते, अब हम आगे इसमें क्वेश्चंस करेंगे कुछ, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है अपन को, पहला क्वेश्चन कहता है द रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज़ इतना, यानी कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की रेडियस है इंटू 10⁻⁻⁴। इसको हमको पूछा है एंगस्ट्रॉम में। तो आप मेरे को बताएंगे एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर्स होते हैं, वो आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे। लेकिन ये क्वेश्चन है तो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा इसको। तो मैं आपको बता दूं एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इसको, सॉरी मैंने आप गलत लिख दिया थोड़ा सा, सॉरी, 1 मीटर में 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻6। ठीक है, तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ए, ये प्लस का था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच माइक्रो सेकेंड विल देयर बी इन अ 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यही लिखना पड़ेगा कि 1 सेकंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं। तो उसमें होते हैं 10⁻6 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 सेकेंड। ठीक है, तो 60 इंटू 10⁻6 कितना हो जाएगा, 66 इंटू 10⁻7 माइक्रो सेकेंड्स। ठीक है, क्योंकि 60 और यहाँ पे 1 जाएगा तो +1 हो जाएगा। आई होप यू guys all understand. If you didn't, then comment down what part do you missed, then I will cover in next part. ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ़ द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज़ 1 माइक्रोमीटर, देन हाउ मैनी बैक्टीरिया विल देयर बी इन 1 मीटर ऑफ लेंथ। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर होते हैं, ये हमको गिवन है। सॉरी, ये यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, 10⁻⁻6 होते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसा लिखेंगे कि, इसको मैं बैक कर देता हूँ, अपन लिखेंगे कि इन 1 मीटर देयर इज़ 1 बैक्टीरिया, देन 1 मीटर में 1/10⁻⁻6 होंगे, तो जो कि हो जाएंगे 10⁻6। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 10⁻6 डी। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इफ़ लाइट ईयर्स टेक्स 5 years टू रीच फ्रॉम अर्थ फ्रॉम अ स्टार, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन इन किलोमीटर, बिटवीन द स्टार एंड द अर्थ इन किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने जैसा मैंने बताया था आपको, एक लाइट ईयर में 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होते हैं। तो जब ऐसे कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻12 इंटू 5, क्योंकि अपन को बेसिकली 5 का पूछा था, तो इसका हो जाएगा 4.73 इंटू 10⁻13 किलोमीटर। किलोमीटर में ऐसा आएगा, मीटर में हम क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा मीटर में 10⁻6 मीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ वन डिवीजन ऑफ अ मिनिमम स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर 0.1 एंड दैट ऑफ स्केल ऑफ 0.9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा ऐसा 0.1 इंटू 0.9। तो डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 91.109 और 1, तो 0.11 चलता चला आएगा, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है केल्विन इज़ द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है यार, केल्विन किसकी होती है, केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, और केल्विन पूछा है तो ये तो टेम्परेचर की होती है, तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे सामने लिखा हुआ है कि स्पीड ऑफ अ पार्टिकल बताने हैं हम लोगों को यहाँ पर, जो ट्रैवल कर रहा है, जो ट्रैवल करता है 1260 मीटर इन 17 सेकेंड। तो हम लोग को पूछा है सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं एक्यूरेटली बिल्कुल। तो हम स्पीड का फॉर्मूला तो पता ही है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 1260 अपॉन 17, और जब इसे अपन सॉल्व करेंगे तो अपन को आंसर आएगा 74.11 मीटर पर सेकंड, जैसे लिख देता हूँ मैं। तो एक्यूरेटली अपना आंसर यही आएगा, तो ये है अपना सही आंसर पूरा। ठीक है, ए अपना सही आंसर है। और जैसे मैंने बताया लाइट ईयर इज़ द यूनिट ऑफ, तो लाइट ईयर किसकी यूनिट है। अब लाइट अपन देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि टाइम की है कि मास की है, ये बेसिकली डिस्टेंस है, क्योंकि लाइट ईयर डिस्टेंस के फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कि 1 लाइट ईयर का मैं फॉर्मूला जैसे फिर से बता देता हूँ मैं, बार बार देख रहे हैं आप, बार बार ये आ रहा है, तो आपको ये याद करना पड़ेगा फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला मतलब वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। तो ये होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर, और 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर्स, प्लस नहीं है ये भी। ठीक है, ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत आगे काम आएगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है इन विच सिस्टम ऑफ द यूनिट एम्पियर इज़ नॉट करंट्स यूनिट। ठीक है, तो अपन को पूछा गया है कि किस में करंट की यूनिट नहीं होती है एम्पियर, किस सिस्टम में। तो मैं आपको बताऊं, ये ऐसा ही सिस्टम होता है जिसमें इसकी यूनिट नहीं होती है। अगर ऊपर ले चलूं तो आप देखेंगे मैं क्या बता रहा कोशिश कर रहा था आपको। तो जब आप आएंगे ऐसा ही सिस्टम में, तो यहाँ देखेंगे आप इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पियर होती है, और ये होती है ऐसा ही सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, तो उसी में इसको एसआई में एम्पियर माना जाता है। क्वेश्चन भी आप एक बार फिर से पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। एम्पियर इन विच सिस्टम यूनिट एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट, तो एसआई में ही होती है। ठीक है, आगे देखेंगे अपन, इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम ई इक्वल्स टू 9.11 इंटू 10⁻⁻26 ग्राम, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल देयर विल बी इन 1 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, अगर इसमें इतने हैं तो बेसिक सी बात है 1/9 पॉइंट, यानी कि 1/m। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एक आंसर ही बता देता हूँ सीधे, m ई इक्वल्स टू आ जाएगा कि इसमें कितने मास ऑफ अर्थ नहीं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यानी कि 1 ग्राम में कितने, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1/, जो वैल्यू दी गई है अपन को 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम, जो कि आंसर के फॉर्म में जब अपन सॉल्व करेंगे तो 1.10 इंटू 10⁻25 आ जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं अपन, व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट फॉर द वर्नियर कैलिपर। जैसे मैं पहले बताया आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है 1/10,
सेंटीमीटर के फॉर्म में अपन इसको लेके चलते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन 0.01 सेंटीमीटर आएगा। जी भी मैंने आपको कहा था, याद कर लीजिएगा। जैसा कि अब मैं देखता जा रहा हूँ सारे पुराने आते जा रहे हैं, तो आपको याद करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ये सारी इंपॉर्टेंट हैं फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप देखेंगे स्क्रू गेज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि माइक्रोमीटर स्क्रू पर काम करता है। ये माइक्रोमीटर स्क्रू के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मास ऑफ एन एटम ऑफ यूरेनियम इज इतना, देयर विल बी वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो अगर 3.7 है, 3.7 इंटू 10⁻25 kg है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो ये बेसिकली हो जाएगा 3.25, ठीक है। इसमें तो कोई देखने वाली बात ही नहीं है, 25, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ 25 है और यहाँ भी 25 है, ठीक है। यहाँ से अपन ने देख लिया, सिंपल। तो चलो आज की वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। अगला पार्ट, ये तो पूरा मेजरमेंट्स का ख़त्म हो चुका है। तो आपके कमेंट देख के मैं आपकी एक्साइटमेंट के लिए खुश हूँ काफ़ी, और इससे मुझे भी थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो बस मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा, अब आप जो भी कमेंट करें उसमें आप ये ज़रूर बताएं कि आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए। या तो वो आप मेरे को बताएं, या तो मैं फ़िज़िक्स को ही कंटिन्यू करूं, या फिर मैं मैथ का एक टॉपिक उठाऊं, या तो फिर मैं केमिस्ट्री का कुछ उठाऊं, या आप कुछ डिफरेंट देखना चाहेंगे, वो मेरे को आप बताएंगे कमेंट करके। इस पर मैं चाहता हूँ इस वीडियो पर आप इतना शेयर करें कि आप इसको 5 दिन के अंदर 1K तक पहुँचा दें आप इसकी व्यूअरशिप, यानी कि व्यूज़ को। तो थैंक यू, आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अकॉर्डिंग टू योर सजेशन व्हाट यू विल हैव टू ऑफर एंड से।